सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कैसा जो लोग कहते मैं बोर हो रहा हूँ, ये शब्द ही हट जाता है। कभी आदमी बोर ही नहीं। जो अपने में मगन हो गया वो बोर कैसे होगा। आजकल बड़ी बीमारी, लोग कहते मैं बोर होता हूँ, मुझे शब्द ही नहीं समझ आता ये क्या होती भला। ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मस्ती में, चाहे जंगल में बैठे रहो चाहे किसी के साथ बैठे रहो, अपने मस्ती में आप जमे रहिएगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि जहां भी आप खड़े रहेंगे आपके अंदर से इसकी धाराएं बहेंगी। जहां आप खड़े रहेंगे वहीं पर जो अनेक लोग हैं उनको इससे फायदा हो जाए। एक हमारे सहयोगिनी है, बेचारी राउडी से आ रही थी, बस उनके ऊपर से नीचे गिर, कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ जमीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे? यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हुआ, वो हमारे इसकी अंगूठी पहनती है, वो पकड़ लिया, ये माता जी के शिष्य है। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहे मुझे आता है लॉरी चलाना, वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल गई। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकता हूं जो घटित हुए, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा होती है। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान। यही उसका सिंहासन आपके सहस्त्रार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है। जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है और हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पुष्प की स्थिति से अब फल होने वाले। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। दिन है, आशा है आप लोग सहयोग में प्राप्त करने के बाद अपनी इज्जत करें। आप योगी जन हो, इसके प्रति अग्रसर पूरा चित्त लगाए, इसमें बैठक लगाए। बैठक किए बगैर ये कार्य आगे का नहीं हो सकता। जागृति आसान है लेकिन इसका पेड़ बनाना आपके हाथ में। जो भी मैंने कहा उसको आज तक नहीं रखना है, इससे आगे अगले साल मैं चाहती हूँ कि इतने सब लोग एक बड़े बड़े वृक्ष की तरह इस दिल्ली के शहर में खड़े हो जाएं, तो देखिए दुनिया बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। सबसे बड़ी बात याद ये रखने की है कि लोग दुर्बुद्धि से भी बहुत आते हैं और वो उटपटांग बातें करेंगे, कुछ भी मीक पेट निकालेंगे, क्योंकि अकल की कमी, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। अखबार वालों के पास तो कुछ चाहिए, उनको तो कभी भी कोई चीज सही दिखाई ही नहीं देती, जब दिखाई देते तो इतने उत्पाती क्यों होते, इसलिए वो भी कोई चीज करे, कोई चाहे कुछ भी करे। कृपया आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जिसे पाया है, जो कुछ हमने जाना है, उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ाएंगे। इसमें न तो आपको रुपया, न पैसा, न कोई चीज खर्च करने की जरूरत है, सिर्फ आपको समय देना होगा। और जो समय आपको आज मिला हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इस वक्त आप चूक गए तो चूक गए, इसके बाद ये कार्य फिर से होने वाला नहीं। इसी को लास्ट जजमेंट कहा गया है, ये समझ लीजिए। आशा है
आप इस गंभीरता को समझेंगे और प्रसन्न चित्त होकर के ये समझे कि आप कितने भाग्यशाली कि आज आप यहाँ आए हैं, इस समय आपका जन्म हुआ है, इस विशेष समय में आप संसार में आए हैं और आपने इस परम तत्व को पाया जो आपका अपना निज धर्म है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं है। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको जरूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे, अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत से लोगों का चित्त वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो, इसमें आप होशियार हो जाए। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बंबई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहां सहयोगी सबको ठीक करते हैं और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे, माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया और अब तुम क्या करें, अब मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन चीज हमारे अंदर इधर कम, जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए। अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पाले तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती, रुकनी नहीं। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चल रहा है। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता, सब आप ही का अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं। बस इतना ही मैं कहूं। अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे। आपके अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकालिए, क्योंकि जो भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं, हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, वो इधर से बात हो गई बोले, इस तरह से नहीं करते। एक फिरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए। धीरे धीरे आप सेंटर पे जाए। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग, अगर दिमाग खराब हो रहा तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान में ही सब पाया जाता है, विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरी कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हम दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए। इससे कोई बाबा जी 108 नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, किसी की आंख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करे कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियां दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना, सत्य है वो पाना, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना।
बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होगी। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए। जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं? मैं तो योगी हूं। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ाए। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई। ये डिग्निटी है